हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का पहला टॉपिक लेकर आया हूं। यह पहले टॉपिक का पहला लेक्चर होने वाला है। इस टॉपिक का जो टाइटल है वह क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। बीज क्या है, बीज प्रौद्योगिकी क्या है, इसका परिचय बताइए, परिभाषा बताइए और महत्व बताइए। तो इन सभी को बहुत आसानी से बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बीज क्या होता है। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे बीज क्या होता है। पौधे का कोई भाग जो प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है बीज कहलाता है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे बीज क्या होता है तो आप क्या करेंगे कि पौधे का कोई भी भाग जो प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है बीज कहलाता है। अब दोस्तों ये नहीं कि सिर्फ बीज जो उसका होता है वही। जैसे दोस्तों आप लोग पौधे का दोस्तों जो कटिंग करके यदि हमने उसकी बुआई की, उसका प्रोपगेशन मेथड से उसको उगाया, तो दोस्तों वो भी एक बीज हो गया। जैसे गुलाब को हम लोग काट के लेकर जाते हैं, लगा देते हैं, दोस्तों गुलाब का जो डंठल है जिसको हमने लगाया, तो वो भी एक बीज हो गया। तो पौधे का कोई भी भाग जो प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है बीज कहलाता है। बीज दोस्तों दो प्रकार का होता है। बीज को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन, सस्य वैज्ञानिक परिभाषा। दूसरा होता है बोटेनिकल डेफिनेशन, वानस्पतिक परिभाषा। अब दोस्तों एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन क्या होता है। फसल का वह सजीव अंग जो न्यून या अविकसित रूप से प्रवर्धन अर्थात नई फसल उगाने के काम आता है बीज कहलाता है। फसल का वह सजीव अंग जो न्यून या अविकसित रूप में प्रवर्धन अर्थात नई फसल उगाने के काम आता है बीज कहलाता है। द लिविंग ऑर्गन ऑफ द क्रॉप इन ए रिड्यूस्ड और अनडेवलप्ड फॉर्म which is used for propagation. It means to grow a new crop is called seed. तो दोस्तों क्या बताया जा रहा है, फसल का वह सजीव अंग जो न्यून या अविकसित रूप से प्रवर्धन अर्थात नई फसल उगाने के काम आता है बीज कहलाता है। तो दोस्तों यह था एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन। अब देखेंगे बोटेनिकल डेफिनेशन। दोस्तों ये बोटेनिकल डेफिनेशन है। निषेचित बीजांड जिसमें अक्षुण भ्रूण संचित भोजन और बीजावरण होता है बीज कहलाता है। बीज व्यवहार होता है अर्थात इसके अंकुरण से एक नया पौधा विकसित होता है बीज कहलाता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कोई पौधे का भाग जिसमें निषेचित बीजांड जिसमें अक्षुण भ्रूण संचित भोजन और बीज का आवरण होता है बीज कहलाता है। या तो जो भी बीज जैसा व्यवहार करता है अर्थात इसके अंकुरण से जिसके अंकुरण से एक नया पौधा तैयार किया जाता है उसे बीज कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल विच कंटेन्स इंटेक्ट embryo stored food and seed coat is called seed. The seed is viable means a new plant develop from its germination. दोस्तों यही चीज बताया जा रहा है कि जो भी पौधे का कोई भाग जिसमें निषेचित बीजांड अक्षुण भ्रूण संचित भोजन और बीज का आवरण होता है बीज कहलाता है। या जो बीज जैसा व्यवहार करता है, जो बीज व्यवहार होता है जिसके अंकुरण से एक नया पौधा तैयार किया जाता है वह बीज कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बीज समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड। बीज का विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ सीड, फसली पौधे में लैंगिक जनन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। जो फसली पौधे होते हैं, जैसे हम लोग अपने खेत में जो फसल बोते हैं उससे बताया जा रहा है दोस्तों। तो वह जो फसली पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। पुष्प के मादा जनन भाग को अंडप कहते हैं। अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। तो दोस्तों यही है डेवलपमेंट ऑफ सीड की सीड कैसे बनता है। कैसे बनता है, जो फसली पौधे होते हैं
उन पौधे में लैंगिक जनन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। फिर पुष्प के मादा जनन, दोस्तों जो बीज का निर्माण हो गया उसकी बुआई करने उसमें से पुष्प के मादा जनन भाग को अंडक कहते हैं। अंडक जो होता है दोस्तों इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। दोस्तों इस प्रकार से जो है वह बीज बनता है, इस प्रकार से बीज का विकास होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं डिफरेंट बिटवीन ग्रेन एंड सीड। अनाज और बीज में अंतर। जैसे दोस्तों कुछ लोग अनाज की भी बुआई करते हैं और बीज जो मार्केट से खरीद के बोया जाता है वो बीज की भी बुआई किया जाता है। तो यही देखेंगे कि अनाज में और बीज में क्या अंतर है। तो चलिए देख लेते हैं। अनाज कम अंकुरण क्षमता होता है। दोस्तों अनाज की जब हम बुआई करेंगे तो उसमें कम अंकुरण क्षमता होता है, सॉरी अंकुरण क्षमता होता है। बीज में अधिक अंकुरण क्षमता होता है क्योंकि दोस्तों सर्टिफाइड होता है। और दोस्तों अनाज जो होता है हम लोग अपने घर से उसकी बुआई करते हैं इसलिए उसमें से कुछ नहीं जानते या कुछ का जार्मिनेशन नहीं होता है। दूसरा कम जीवन क्षमता वाला होता है। अनाज जो होता है दोस्तों वह कम जीवन क्षमता वाला होता है और बीज अधिक जीवन क्षमता वाला होता है। आगे अनाज कम भौतिक शुद्धता वाला होता है। अनाज कम भौतिक शुद्धता वाला होता है और जो बीज होता है वह अधिक भौतिक शुद्धता वाला होता है। तो दोस्तों ये हो गया 3 अंतर। अभी और आप लोगों को 3 बताऊंगा दोस्तों। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो अनाज होता है उसमें अंकुरण क्षमता कम होती है और जो बीज होता है उसमें अंकुरण क्षमता अधिक होती है। अनाज में कम जीवन क्षमता होती है और बीज में अधिक जीवन क्षमता होती है। और दोस्तों जो अनाज होता है उसमें कम भौतिक शुद्धता पाया जाता है, जो बीज होता है उसमें अधिक भौतिक शुद्धता पाया जाता है। आगे देखते हैं। और अनाज में कम आनुवांशिक शुद्धता पाया जाता है और जो बीज होता है उसमें अधिक आनुवांशिक शुद्धता पाया जाता है। अनाज में अधिक पोषण होता है और लेकिन जो दोस्तों बीज होता है उसमें कम पोषण होता है। अनाज में अनउपचारित व खाने योग्य फसल होते हैं दोस्तों और इसमें जो बीज होता है उसमें उपचारित और खाने अयोग्य फल होते हैं। वो मतलब दोस्तों जो बीज होता है उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। आप लोग देखेंगे उसमें दवा लगाया रहता है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो अनाज होता है वह अनउपचारित व खाने योग्य होता है और जो बीज होता है वह उपचारित होता है और खाने योग्य नहीं होता है। तो दोस्तों यह था कुछ अंतर जो दोस्तों एग्जाम पूछता है कि बीज और अनाज में क्या अंतर है, आप लोग लिखिए। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरा फिर से एक बार लास्ट में लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है। सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी क्या होता है। हम लोगों ने अभी तक बीज का परिचय देखा, बीज के बारे में देखा, बीज क्या होता है। अब देखेंगे सीड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जो उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परीक्षण और वितरण का अध्ययन करती है, बीज प्रौद्योगिकी कहलाती है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जो उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन के प्रसंस्करण, भंडारण, परीक्षण और वितरण का अध्ययन कराती है, बीज प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैसे दोस्तों हम लोगों को कोई बीज हम लोग लेकर आएंगे तो उसे बताया जाएगा इसकी बुआई कैसे करनी है, इसकी बुआई करेंगे तो हमें कितना उत्पादन प्राप्त होगा, यह उन्नत किस्म है, कितना उन्नत किस्म है और इसमें भंडारण कैसे करना हमें। तो दोस्तों इस सभी के बारे में जो हमें बताता है उसी को कहा जाता है सीड टेक्नोलॉजी, इसी को बीज प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रूव्ड एंड हाई क्वालिटी सीड इज कॉल्ड सीड टेक्नोलॉजी। The branch of agriculture deals with the study of production, processing, storage, testing and distribution of improved and high quality seed is called seed technology। तो दोस्तों ये हो गया क्या दोस्तों, बीज प्रौद्योगिकी या सीड टेक्नोलॉजी। तो सीड टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, कृषि विज्ञान की वह शाखा जो उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परीक्षण और वितरण का अध्ययन करती है, बीज प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, कृषि प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हाइयर यील्ड, अधिक उपज, अधिक उपज, उत्तम बीज के उपायों,
उत्तम बीज का उपयोग करने से अधिक उत्पादन होता है। यदि दोस्तों सीड टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम लोगों को बताया जाएगा कि कैसे हम लोग अधिक उपज प्राप्त करें, उसके लिए उत्तम बीज कौन सा होगा, वो हमें सीड प्रौद्योगिकी जो है वह बताएगी। तो उत्तम बीज का उपयोग करने से अधिक उपज प्राप्त होता है। द यूज ऑफ क्वालिटी सीड लीड टू ग्रेटर प्रोडक्शन। दूसरा, कम लागत। सीड प्रोडक्शन के द्वारा हमें कम लागत भी लगता है दोस्तों। उत्तम बीज का उपयोग करने से उर्वरक, सिंचाई उपकरण, कीटनाशी व श्रम पर लागत कम आती है, जबकि खराब बीज का उपयोग करने से अन्य लागत व्यर्थ हो जाता है। यदि हम लोग अच्छा बीज बोएंगे, पहले से ही उपचारित बीज बोएंगे, तो उसमें रोग नहीं लगेगा, उसको कम सिंचाई की आवश्यकता होगी दोस्तों, जिससे लागत भी कम लगेगा। लेकिन यदि हम लोगों ने ऐसे ही बीज बो देते हैं तो आप लोग देखते होंगे उसमें रोग लगता है, बीज पौधा भी खराब हो जाता है। तो दोस्तों यही बताया जा रहा है कि इसमें कम लागत भी लगती है सीड प्रोडक्शन के द्वारा। आगे देखते हैं, अधिक आय, मोर इनकम। वैज्ञानिक विधि से उत्पादित बीज कीटों व रोगों से बचाव के लिए उपचारित किया गया होता है, जिससे प्राप्त उपज अधिक होने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, जिसका बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है, जिससे अधिक आय प्राप्त होती है। तो क्या बताया जा रहा है, अधिक आय। यदि वैज्ञानिक विधि से उत्पादित बीज जो होते हैं उनकी हम लोग बुआई करेंगे तो उन्हें में दोस्तों कीट व रोग से बचाव के लिए उन्हें उपचारित किया जाता है पहले से ही, जिससे प्राप्त उपज अधिक होगा। यदि पौधे में रोग नहीं लगेगा तो उससे थोड़ा सा उपज अधिक प्राप्त होता है, आप लोग को पता होगा। तो जिससे प्राप्त उपज अधिक होगा और उपज प्राप्त होने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, जिससे बाजार में अच्छा भाव मिलेगा। तो दोस्तों यही बताया जा रहा है कि अधिक आय भी प्राप्त होता है किससे, वैज्ञानिक विधि से उत्पादित बीज को बोने से। द सीड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई साइंटिफिक मेथड इज treated to prevent pest and disease, due to which the yield obtained is high as well as of good quality, which gets good price in the market। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने जितना बताया। आगे चलते हैं, सही जानकारी। सीड टेक्नोलॉजी की वजह से हमें सही जानकारी भी प्राप्त होती है। बीज के पैकेट पर लगे लेबल पर निम्न जानकारी दी होती है दोस्तों। जैसे पहला, प्राप्त बीज की वंशावली, ये कितना, इसका दोस्तों जो बीज है इसकी वंशावली कितनी है। दूसरा, भौतिक शुद्धता प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत भौतिक शुद्धता है प्रतिशत। आनुवांशिक शुद्धता कितना प्रतिशत, वो अभी पता चलता है। अंकुरण प्रतिशत पता चलता है कि कितना प्रतिशत इसका जामिनेशन होगा, जैसे 70 बीज हमने बोया तो इसमें से कितना परसेंट बीज जामेगा। अगला होता है नमी प्रतिशत, हमें नमी की प्रतिशत का भी पता होता है कि कितना नमी है। तो दोस्तों यह था सॉरी सीड टेक्नोलॉजी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। अब आप लोग, मैंने बोला था इंट्रोडक्शन बताने के लिए, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि मनुष्य के प्रारंभिक दिनों से ही जो कृषि की प्रगति का इतिहास है, उसमें बीजों बीजों से नई फसलों और फसलों की किस्मों का रहा है। शुरुआत के दिनों में स्वदेशी उपयोगी पौधे की खेती और नई फसल प्रजातियों की शुरुआत के माध्यम से प्रगति हासिल की गई। प्रगति का जो दूसरा चरण था उसमें खेती वाले पौधे से बेहतर प्रजाति के चयन के कारण दोस्तों था वह जो विकास हुआ था। उसके बाद कई उपयोगी चयन किए गए और धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति भी हुई। बाद में चयन और संस्करण की प्रसिद्ध तकनीक का उपयोग करके कई नई और बेहतर किस्म उपलब्ध कराई गई। हालांकि प्रगति की गति धीमी रही। 60 के दशक के मध्य में बौनी किस्म के विकास के साथ भारतीय कृषि में एक क्रांति हुई और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, चावल और गेहूं में उच्च उर्वरता, खुराक के लिए बेहतर प्रतिक्रिया और क्रॉस परागित फसलों में हेटेरोसिस का शोषण और मक्का, ज्वार, बाजरा के संकरों का विकास, जिससे उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये था इसका परिचय बीज का। इन सभी को दोस्तों आप लोगों को मैंने जहाँ से बताया आप लोग सिर्फ वहीं से पढ़ी, ये सब पढ़ने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ मैं। हालांकि किसान के लिए ये सभी वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत कम मूल्य के होंगे, जब तक कि उसे वांछित गुणों वाले उच्च अंकुरण प्रतिशत, उच्च शुद्धता, अधिक ताकत और बेहतर बीज स्वास्थ्य के साथ आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज न मिले। इसने बीज प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को निर्धारित किया। अच्छी कृषि अच्छे बीजों पर निर्भर करती है, इसलिए खाद्य उत्पादन की प्रगति की गति उस गति पर निर्भर करती है जिसके साथ हम उच्च उपज वाली किस्मों की अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को गुड़ा और बाजार में लाने में सक्षम होते हैं। बीज प्रति इकाई क्षेत्र में
फसल की उपज बढ़ाने और देश की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण और बुनियादी इनपुट है दोस्तों, क्या? सीड टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को मैंने जितना बताया एक बार फिर से बता देता हूँ। बीज क्या होता है? पौधे का कोई भी भाग जो प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है, बीज कहलाता है। उसके बाद दोस्तों बीज को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन, दूसरा बोटेनिकल डेफिनेशन। एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन क्या होता है? फसल का वह सजीव अंग जो न्यून या अविकसित रूप से प्रवर्धन अर्थात नई फसल उगाने के काम आता है, बीज कहलाता है। उसके बाद था दूसरा बोटेनिकल डेफिनेशन। तो बोटेनिकल डेफिनेशन क्या है? निषेचित बीजांड जिसमें अक्षुण भ्रूण संचित भोजन और बीज का आवरण होता है, बीज कहलाता है। जो बीज व्यवहार होता है, जो बीज जैसा व्यवहार करता है, अर्थात इसके अंकुर से एक नया पौधा बनाया जा सकता है, उसे बीज कहते हैं। तो ये हो गया बोटेनिकल नेम। अब देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का विकास कैसे होता है, बीज कैसे बनता है। तो फसली पौधे में लैंगिक जनन के फल स्वरूप बीज का निर्माण होता है। पुष्प के मादा जनन भाग को अंडक कहते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। अब देखेंगे डिफरेंट बिटवीन ग्रेन एंड सीड। इसको दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। सीड टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा जो उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परीक्षण और वितरण का अध्ययन करती है, बीज प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मैंने आप लोगों को जितना बताया सब समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा, आप लोग को अगला लेक्चर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।